नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। जैसे कि मैं हर एक को बोलती हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो तो सवाल लिखें, मैं उस सवाल को पिक करती हूँ एंड उसके ऊपर रीडिंग लाती हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। जैसे कि मेरे एक व्यूअर्स है जो बहुत परेशान हैं अपने हस्बैंड को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि किसी ने उनके हस्बैंड के ऊपर काला जादू कर दिया है। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर रीडिंग लेके आओ कि उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, मुझे उनका नाम, वो नाम तो नहीं है, शायद वो उन्होंने वहाँ पे कुछ अलग ही लिखा है उनके नाम की जगह, पता नहीं। मैं एक बात बता दूं, जो भी जिन्होंने भी मुझे ये मैसेज किए थे कि मैम काला जादू के ऊपर ऐसे रीडिंग लाओ, तो सबसे पहली चीज़, मैं ये जो काला जादू होती है तो जैसे मैं ऐसे समझती हूँ, इसको ऐसे लेती हूँ ना कि एक होता है नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मुझे एनर्जी पे बिलीव है। एक होता है पॉजिटिव एनर्जी। इवल एनर्जी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जैसे हेवन है वैसे हेल भी है, ये हमें पता है, आपको भी पता है। तो मैं जो बिलीव रखती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बाबा पे बिलीव रखती हूँ। अगर आप भी वहाँ पे, उन्होंने साईं को लेके बहुत बार बोले हैं बाबा है, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, प्लीज़ बाबा कब ठीक करेंगे, ऐसा। तो मुझे लगता है कि वो साईं के ऊपर बहुत बिलीव रखते हैं। तो मैं बस उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप ट्रू हो ना, मतलब अगर आप सच हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हमेशा दिमाग में और दिल में बिठा लो कि बाबा के रहते हमारे साथ, जो साईं के डिवोटीज़ होते हैं ना, उनके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको एक बहुत ही बिलीव के साथ बोल रही हूँ। मैं बाबा से बहुत छोटे से जुड़ी हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा छोटे से। तब मुझे पता भी नहीं था बाबा को साईं बोला जाता है, मैं तो बस ऐसे ही बाबा बाबा ही बोलती थी। जो भी है, तो मैं एक बात बता दूँ, कभी भी सच्चाई जो होती है ना, बुराई से मतलब हार ही नहीं सकती। जो सच है वो हमेशा जीतती है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो तो पॉजिटिव होती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ भी जाए ना, तो पॉजिटिव में इतना ताकत है, वो नेगेटिविटी को भी ना पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकती है या कर सकता है। तो ये बात पहले मैं समझा दूँ। और एक बात, ये जो एविल एनर्जी होती है ना, जो ब्लैक मैजिक होती है, ये टेम्पोररी होती है, कुछ दिन के लिए होती है, ज़्यादा काम नहीं करता। क्योंकि एक बिलीव होती है हमारे उस डिवाइन के ऊपर, एक यूनिवर्स के ऊपर, कि उनके रहते हमारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर ये बिलीव आप अपने मन में डाल लो, ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये उसी टाइम से भाग जाएगी। अगर आपके हस्बैंड के ऊपर या फिर आपके रिलेशन में आपके पार्टनर, ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। जो लोग ऐसे सोचते हो कि किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो आप अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई करो, इतना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखो कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस टाइम आप ये बिलीव बिल्ड कर दोगे ना अपने ऊपर, कमिटमेंट की तरह, जो आप बोलने लग जाओगे कौन सा काला जादू, क्या ब्लैक मैजिक, उसी टाइम वो सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी इवल एनर्जी छू मंतर हो जाते हैं। एक्चुअली ये काम करते हैं, आप करके देखो। और कार्ड के थ्रू ज़रूर देखेंगे कि क्या सच में काला जादू है, अगर है तो क्या करनी चाहिए। जो भी कार्ड्स में आएंगे ना, वो मैं यहाँ पे बताती जाऊँगी और डिवाइन गाइडेंस ले लेंगे। तो प्लीज़ पॉजिटिव रह के सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, कि क्या करनी है आपको। जो भी मेरी व्यूअर्स है, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हो, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक किया है, तो उन्हें क्या करनी चाहिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ रास्ता दिखाएं।
वाओ, 9 ऑफ कप्स। ओके, हार्ट ब्रेक है। द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। गुस्सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, किसका गुस्सा है? 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कोई बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है शायद अपने पार्टनर को लेके, और यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी है, और मुझे स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी दिख रही है, इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की, और नेगेटिव एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन सारे के सारे चीज़ बर्डन में चल रहे हो आप। ये जो बर्डन है, बोझ है, जब तक आप इस चीज़ को नहीं हटाओगे तब तक चीज़ें ऐसी ही रहेगी। क्योंकि द स्टार का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आप खोने से डर रहे हो और आप खोना नहीं चाहते हो, और इसी चीज़, ये जो चीज़ है ना, खोने से डरना, ये ऑब्सेस्ड में तब्दील हो गई है। मतलब एक बहुत ऑब्सेस्ड एनर्जी है जो बाद में नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, जो इविल एनर्जी हम बोल सकते हैं, ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं, उसके ऊपर हावी हो रही है। वो अगर आप ये सारी चीज़ें ना करें, ऑब्सेस्ड ना हो, नेगेटिविटी ना लाए, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे गुस्सा बहुत, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं शायद उनका गुस्सा है, या फिर उनका जो पार्टनर है उनके ऊपर उनका जो गुस्सा है ना बहुत ही ज़्यादा है, जो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको बैलेंस लेके आनी है इस रिलेशन में, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आया था प्यार, मतलब विश फुलफिलमेंट। आप जो रिलेशन में हो वो आपका विश फुलफिलमेंट है, जहाँ पे बहुत प्यार है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में प्यार नहीं है, लेकिन यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों की इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई लड़की ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन द सेंस कि बाहर की इन्फ्लुएंस, या फिर मैं बोल सकती हूँ घर का इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे ना कि पेज ऑफ कप्स है। प्यार तो है, लेकिन 2 जगह पे, 2 सिचुएशन पे जगलिंग भी है, और जितना प्यार आपको दोगे, आपको वो प्यार, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपका प्यार। बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं क्या है। आप डरे डरे से हो, आप सहमे सहमे से हो, लेकिन आप डट के सामना भी कर रहे हो। ये जो भी सिचुएशन है, आपको डरना नहीं है। आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको डर के इस चीज़ को सामना नहीं करनी है, आपको इतना बर्डन नहीं लेनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो चल रही है आपके लाइफ में, इसे आपको बैलेंस पे लेके आनी है। अब कैसे क्या करना है वो मैं आगे बता रही हूँ। 1 मिनट। 7 ऑफ, ओके, क्लियरिटी चाहिए आपको, कुछ क्लियरिटी चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ, खुद के ऊपर स्ट्रेंथ लेके आओ। कुछ क्लाउड है आपके रिश्ते में, कुछ क्लाउड है जो आपको, और कोई डोमिनेटिंग पर्सन है आपके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन।
जिनका ही मतलब होता है ना, आप दोनों के बीच उन्हीं का चलता है, ऐसा कुछ डोमिनेटिंग पर्सन है, जो वो बोलेंगे वही होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत गुस्से वाला है यहाँ पे मुझे, ऐसा कुछ बैलेंस, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस का कार्ड है। और ये जो चल रहा है ना, ये जो चल रहा है ये हट जाएगा, क्योंकि डेथ के कार्ड है, फिर 6 ऑफ सॉर्ड्स है और उसके बाद है द सन। क्लियर हो गया आपको चीज़ें? जहाँ पे सन आ जाता है, जितनी भी काला हो, जितनी भी काला जादू हो, जितनी भी डार्क से डार्क ऑफ नाइट हो, जब सूरज की एक किरण आ जाती है ना लाइफ में, या फिर उस जगह जहाँ पे इतना अंधेरा हो, तो सारी चीज़ें मिट जाती हैं। तो नया सवेरा आ रही है आपकी लाइफ में, थोड़ा बैलेंस लेके आओ। डेथ का कार्ड है, डेथ के कार्ड में भी सनराइज़ होती है, देख रहे हो यहाँ पे सनराइज़ हो रही है। तो जो काला चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है, इविल एनर्जी है, वो हट जाएगी। उसके बाद है द सन, और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है जो आप सिचुएशन पे अभी हो उसमें से आप निकल जाओगे। आपको मतलब आप निकल चुके हो, आधे रास्ते पे हो, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, या बहुत जल्द आप निकल जाओगे। द सन का कार्ड की एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। गुस्से को, अगर आपको, जो मेरे व्यूअर्स है, अगर आपको गुस्सा आता है ना, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो, क्योंकि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ होती है, एक इंसान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। सारे लोग अच्छे ही होंगे ऐसा नहीं है, सारे लोग बुरे ही होंगे ऐसा भी नहीं है। आप बहुत ही अच्छे हैं और आपके अंदर बुराइयाँ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज़ रहती है, क्योंकि अगर रात है तो दिन भी है, राइट। तो जो चीज़ें चल रही है ये कुछ दिन के लिए है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपका सर्कमस्टांसेस चल रही है, परिस्थितियाँ चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। द सन का कार्ड आ गया है और आपको रोशनी मिलेगी। आगे देखते हैं आपको क्या करनी चाहिए इस जगह से। जो भी अभी का सिचुएशन है, पहले मैं देखती हूँ ऑरिकल गाइडेंस, फिर साईं बाबा ब्लेसिंग्स भी लेंगे। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी जो भी सर्कमस्टांसेस है, एक कार्ड आया है, लिखा है इट्स अप टू यू। मुझे बहुत हो रहा था कि ऐसा कुछ है। ओके, और लास्ट कार्ड, ओके। अब साईं बाबा ब्लेसिंग्स भी ले लेंगे। हे यूनिवर्स, है साईं, प्लीज़ मेरी जो भी व्यूअर्स है आप उन्हें गाइड करें। ओम जय साईनाथ। ओके, ठीक है। साईं बाबा जो ब्लेसिंग्स है ना, वो मैं बाद में देखती हूँ, पहले ऑरिकल गाइडेंस देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ड आया था ना, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आप जो ये इविल एनर्जी, काला जादू बोल रहे हो ना, अगर आप खुद को इतना पॉजिटिव कर लो और इतना फेथ रखो, बिलीव रखो, होता है ना, श्रद्धा एंड सबूरी रखो, तो आपको वो सारी चीज़ें आपके हक में होते हुए दिखेगा। आपको जो भी परेशानियाँ हैं ना, वो सारी हट जाएंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर है। खुद को पॉजिटिव रखो, खुश रखा करो और साईं का नाम लेते रहो, साईं सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ पे आया है ट्रस्ट, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखनी है, बाबा के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन द नियर फ्यूचर, क्या बोला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन द नियर फ्यूचर, कुछ मतलब सामने आ रही है जो फ्यूचर, उसमें ठीक हो जाएगा। इफ़ यू बिलीव, क्या आप बिलीव करते हो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो ज़रूर ठीक हो जाएगी। बातें गौर से सुने, जो भी मैं बोल रही हूँ। अगर आपको बिलीव है कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, बाबा, यूनिवर्स, डिवाइन ठीक कर देंगे, तो बिलीव रखें, ज़रूर ठीक हो जाएगी, ठीक है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, शायद आप ये 1 साल से या फिर 1 साल से ज़्यादा हो सकते हैं भुगत रहे हो इस चीज़ से, तो यहाँ पे आया है ओम साई राम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको बेहतरी दिखेगी। देखते हैं बाबा का क्या सल्यूशन। सबसे पहले आया है सल्यूशन, ओम साई राम। देयर शैल बी
light. Okay, a solution to your problem is at hand. Oh wow, बाबा बोल रहे हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका सल्यूशन बाबा ने ढूंढ लिया है, जो बाबा के हाथ में है, एंड बाबा उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो फेथ रखें, बिलीव रखें, ठीक है, ट्रस्ट रखें बाबा के ऊपर. हार्ड वर्क, यहाँ पे ओम साई राम लिखा है, वर्क डेडिकेटेडली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड. जो भी आपने हार्ड वर्क किया है इस रिलेशन में, आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा. बाबा ये आपसे कह रहे हैं. ओम साई राम. बाबा ऑलवेज इंसोर्ट्स दैट हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ. मैंने क्या बोला अभी, जो मैंने बोला कि बाबा आपको फेथ रखने को बोल रहे हो. बाबा को पता है कि आपको क्या चाहिए है और बाबा उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं. तो ये थी आज की रीडिंग. यहाँ पे मैं कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगी. जो लोग भी साईं डिवोटीज़ हो ना, उन्हें बस इतना अंदर से पता होनी चाहिए कि बाबा है. बाबा हर टाइम है. बाबा शिरडी पे नहीं है, बाबा हमारे पास ही है और वो हर टाइम सुनते हैं. और उनके ऊपर अगर आप बिलीव रखते हो ना, वो भी श्रद्धा और सबूरी के साथ, जो श्रद्धा है वो सबूरी के साथ एक फेथ रखते हो, बिलीव रखते हो, ट्रस्ट रखते हो, बिलीव मी, वो ज़रूर उस पर काम करते हैं. आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे. अगर इस रीडिंग से आपको कुछ रास्ता दिखा है तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट पे लिखना. और बाबा के रहते कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता. ये सबसे बड़ी पॉइंट है. और मैं बता दूं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा. ठीक है, तो पॉजिटिव रहे, खुश रहे. अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें. और खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, फेथ रखो बाबा पे, बिलीव रखो. ओम साई राम. थैंक यू सो मच.